जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आए ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसाए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और ना ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीटिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे और मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इन्हीं बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिग्रहण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है, प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है, पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आए ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसाए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे, वो मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि नहीं, बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिकरण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है। पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं, बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसा-ए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे और मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इन बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिग्रहण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है, प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है, पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं, बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसाए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में सफेद कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे और मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इन बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिग्रहण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है। पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं, बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आए ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसा-ए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे और मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इन बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिग्रहण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है, प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं, कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है, पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आए ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसाए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे और मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इन बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिग्रहण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है। पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं, बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आए ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसाए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। आधार सीडिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं, और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे पैसा, फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही यूडाइस पोर्टल पर मदरसों में पढ़ने वालों का आधार लिंक कराया गया तो हरदोई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों का आंकड़ा 41% कम हो गया। मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा 62.98% छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस साल नहीं हुआ, मतलब इतने छात्र कम हो गए। हमीरपुर में 58% छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही गायब हो गए। प्रयागराज और लखनऊ के 50% छात्रों का आधार इस बार लिंक ही नहीं हुआ।
इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आधार कार्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। यानी जो छात्र मदरसों में पढ़ते हैं, सरकार ने फैसला किया है कि उनका बकायदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। यानी कि कोई भी छात्र जो मदरसे पढ़ता है उसका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा। मदरसे पर जब यूपी से कोई खबर आती थी तो भाईजान और मौलाना ब्रिगेड फौरन एक्टिव हो जाती थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ जब न तो असदुद्दीन ओवैसी और न ही अरशद मदनी, न ही महमूद मदनी और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई बयान आया। घोटाले की परत पर जमी धूल योगी सरकार के एक्शन से साफ हुई तो कई घंटों बाद भी चुप्पी नहीं टूटी। मौलाना ब्रिगेड के पास वैसे भी बोलने को कुछ है भी नहीं, क्योंकि कई और मदरसे रडार पर हैं। जो गरीब घर के बच्चे आते थे, अब उनके यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम हुई है तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के काम में लग गए। मैं समझता हूँ एक रीजन ये भी है बच्चों की संख्या घटने में, क्योंकि मैंने इस बात को देखा है कि कोरोना से पहले हमारे यहाँ जितने बच्चे थे और मदारिस में जितने बच्चे थे, कोरोना के बाद से काफ़ी परसेंटेज घट गई है। तो मैं उसको यही मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह फ़ोन भी किया और उनको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया कि इन बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजिए और बच्चे को पढ़वाइए। तो मैं समझता हूँ कि इस बात के ऊपर सरकार को भी गौर करना चाहिए कि इतना मदरसों का अधिग्रहण करने के बाद तादाद को बढ़ाना चाहिए, आखिर घट क्यों रही है, इसके ऊपर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मदरसा स्टूडेंट को मिल रही 300 रुपए की ये वो स्कॉलरशिप है जो योगी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल से मदरसों में होने वाली पढ़ाई को शिक्षा के अधिकार के तहत कर दिया है, जिसका मतलब प्राइमरी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा फ्री में मिलेगी, कोई अलग से वजीफा नहीं मिलेगा। इसका सीधा असर यूपी के 16,513 में से उन 558 मदरसों पर हुआ है जो मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा मदरसों की अवैध फंडिंग पर भी यूपी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। पिछले साल हुए सर्वे में यूपी के 8,441 मदरसे अवैध पाए गए, जिनमें से 4,000 ऐसे थे जिन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। दुबई, बांग्लादेश और नेपाल से इन मदरसों में फंडिंग होने की बात सामने आई। इसी के बाद योगी सरकार ने पहले मदरसों का सर्वे और फिर छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कदम उठाया, जिसके बाद मदरसों से वजीफे पर घोटाले की लिस्ट सामने आ रही है। माना जा रहा है कि योगी सरकार इस घोटाले से जुड़े आरोपियों पर उसी तरह एक्शन लेगी जिस तरह मदरसों की तस्वीर और वहां पढ़ने वाले छात्रों की तकदीर बदली जा रही है। मोदी जी ने एक बार कहा था, गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में लैपटॉप हो। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा, भारत में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी की नजर में न्याय सबको तुष्टीकरण किसी का नहीं, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं। मदरसों को लेकर योगी सरकार की पॉलिसी एकदम क्लियर है, सब कुछ शीशे की तरह साफ रहे और बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाए। इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। 2017 से यूपी मदरसा बोर्ड ने मान्यता देनी बंद कर दी है। बीते कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव भी किए गए। मदरसों में यूनिफॉर्म कोड जारी कर दिया गया है। प्री प्राइमरी कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। कंप्यूटर की शिक्षा भी छात्रों को दी जा रही है। पढ़ाई का समय बदलकर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। इसके अलावा मदरसों में अब योग भी हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा भी फहराया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों की बिल्डिंग, सुविधाएं और पाठ्यक्रम को लेकर एक सर्वे भी यूपी सरकार की तरफ से कराया गया था। योगी सरकार चाहती है कि मौजूदा दौर में मदरसों का नाम भी ऊंचा हो, मगर हरदोई की तरह घोटालों से नहीं, बल्कि छात्रों की मेहनत की बदौलत पहचान मिले। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
जो लोग मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें फर्जीवाड़े की ये लिस्ट गौर से देखनी चाहिए। जो लोग मदरसों में 8वीं तक की स्कॉलरशिप बंद करने पर बिलबिला रहे थे, उन्हें ये सच जानना चाहिए कि कैसे सरकार का पैसा मदरसों से जुड़े लोग गायब कर रहे थे। यूपी के अलग अलग जिलों से आए ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम थी, मगर उन्हें रजिस्टर पर कई गुना ज्यादा दिखाया जा रहा था। इस घोटाले का खुलासा कैसे हुआ, कौन कौन रडार पर है, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले आपको हरदोई लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार से बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा था। हरदोई का एक मदरसा है, नाम है मदरसाए एरा नेकोजई, जो कि शाहाबाद में चलता है। मदरसा संचालक के मुताबिक साल 2022 में यहां पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 311 थी, मगर 2023 का सेशन शुरू हुआ तो स्टूडेंट की संख्या सिर्फ 22 रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंधरिया मदरसा जामिया अनवारुल उलूम का यही हाल है। 2022 में 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के मदरसा अशरफुल मदारिस और मजलिस दावतुल हक का भी ऐसा ही हाल है, जहां रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। प्रशासन का दावा है कि हरदोई के 141 मदरसों में साल 2022 में 25,944 छात्र थे, जो इस बार घटकर 15,759 रह गए, यानी 10,185 स्टूडेंट लापता हो गए। ये कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इसका रिकॉर्ड न तो मदरसे से जुड़े लोगों के कैमरे बता रहे हैं और न ही पुराना रजिस्टर दिखा रहे हैं। मगर एक साल के भीतर 3 करोड़ 60 लाख का फर्जीवाड़ा इनके जरिए किया गया। हजार सीटिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। दावा किया जा रहा है कि हरदोई में जो घोटाला हुआ उसका लाभ मदरसे से जुड़े लोग उठा रहे थे और इसके लिए स्कॉलरशिप को जरिया बनाया गया। एक स्टूडेंट को महीने 300 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इस हिसाब से एक साल की छात्रवृत्ति होती है 3,600 रुपए। 10,185 छात्र अब रिकॉर्ड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि 3 करोड़ 60 लाख सालाना घोटाला किया गया। यूपी सरकार कह रही है हरदोई से जो खुलासा हुआ उसी तरह के चौंकाने वाले आंकड़े आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कई मदरसों में जिन छात्रों का नाम लिखा जाता है वो या तो वजूद में नहीं होते या फिर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ये पैसा उन लोगों की जेब में जाता है जो मदरसों को चलाते हैं। इनको हम फर्जीफिकेशन रोकने के लिए काम कर रहे हैं और वास्तव में अब मिल ही नहीं रहे, पैसा फर्जी पैसा लेते थे और हमारे मदरसों में ITI भी चलाते थे। ITI की मान्यता नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब करते थे। हम मदरसों की शिक्षा को NCERT से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम मदरसों में मुल्ला मौलवी बनाए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर IAS, IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मदरसों में स्कॉलरशिप के नाम पर चल रहा ये खेल सामने नहीं आता अगर योगी सरकार ने छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला नहीं लिया होता। ऐसे ही UDICE पोर्टल पर